Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्या अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज हैं? क्या अपर्णा यादव खुद को मिली जिम्मेदारी से खुश नहीं? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि महिला आयोग में ज्वाइनिंग करने नहीं पहुंची अपर्णा यादव। दरअसल जब से अपर्णा यादव को महिला आयोग उपाध्यक्ष के लिए घोषित किया गया, तब से ये चर्चा शुरू हो गई कि इतने लंबे इंतजार के बाद जो जिम्मेदारी दी गई है, अपर्णा उससे खुश नहीं है। और इस बात को हवा मिलनी तब शुरू हो गई जब अपर्णा यादव ज्वाइनिंग से पहले की फॉर्मेलिटीज को भी पूरा नहीं करती। तब सबकी निगाहें टिक गईं आज पर कि क्या आज अपर्णा राज्य की महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद ज्वाइन करेंगी, क्योंकि आज महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान सहित अन्य महिला सदस्यों ने अपनी ज्वाइनिंग ली, लेकिन अपर्णा यादव नहीं पहुंची। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद की जगह यादव परिवार की बहू को उपाध्यक्ष का पद दिया जाना उनके कद को कम करता है और अपर्णा इससे नाराज है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब चर्चा चल रही है। हालांकि अपर्णा यादव ने इस पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। अपर्णा ने एकदम से चुप्पी साध रखी है। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने अपर्णा यादव को लेकर चल रही इन चर्चाओं पर एक विराम लगाने की कोशिश की। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अपर्णा बीजेपी के लिए एक परिवार की सदस्य हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, अपर्णा उसे बखूबी निभाएंगी। लेकिन एकदम से अपर्णा यादव का गायब हो जाना ये बहुत सारे सवालों को उठाता है। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि अपर्णा बीजेपी आला कमान से इसको लेकर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होती है। 2 साल से ज्यादा का समय गुजर जाता है, लेकिन अपर्णा को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती। तब तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। इन सब के बीच में अपर्णा यादव को महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी ठीक विधानसभा उपचुनाव से पहले। तो इसके कई मतलब निकाले जाने लगते हैं। कहा जाने लगता है कि क्या ये कोई संयोग है या बीजेपी का कोई प्रयोग। ये बीजेपी की कहीं बड़ी रणनीति तो नहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरने की, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव से पहले महिला सुरक्षा का मुद्दा खुद सीएम योगी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। फिर चाहे अयोध्या का रेप कांड हो या फिर कन्नौज का नवाब सिंह मामला, लगातार समाजवादी पार्टी को योगी घेर रहे हैं, बीजेपी के नेता लपेट रहे हैं। ऐसे में अचानक से महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद पर अपर्णा यादव के नाम का ऐलान भी इस ओर इशारा कर रहा है कि शायद अपर्णा के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरने की एक बड़ी रणनीति बीजेपी की है। लेकिन क्या अपर्णा इस बात से भी कतरा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि चर्चाएं ये थी कि अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ चुनाव प्रचार न करने और चुनाव न लड़ने की बात बीजेपी आलाकमान को कह चुकी थी। लगातार चर्चाएं थी कि 2022 विधानसभा चुनाव में अपर्णा को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर चर्चाएं मेयर चुनाव को लेकर भी हुई कि अपर्णा बीजेपी की तरफ से लखनऊ से मेयर कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन वहां पर भी अपर्णा को कैंडिडेट नहीं बनाया गया। लोकसभा चुनाव में भी तमाम तरह की चर्चाएं थी, लेकिन वहां पर भी अपर्णा को टिकट नहीं मिला और आखिरकार जब जिम्मेदारी मिली तो और भी तमाम सवालों के साथ। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।